कॉलर वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार वैभव, बताइए कौन से स्टॉक पर राय जानना चाहते हैं आप? अच्छा मैम, मैं आगरा से हूँ मैम। मैंने उत्कर्ष बैंक के 2000 शेयर और यस बैंक के 2000 शेयर परचेस कर रखे हैं। मैं जान सकता हूँ फ्यूचर इनका क्या है आगे, अगर मैं 10-5 साल होल्ड करके रखूँ तो? बिल्कुल, उत्कर्ष बैंक आपने 2000 शेयर खरीदे हैं 15 के भाव पर, और यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 23 रुपए के भाव पर आपने 2000 शेयर्स लिए हैं। उत्कर्ष बैंक में भी आपको हल्का नुकसान होता हुआ, और अगर यस बैंक के चार्ट की बात की तो यहाँ पर यस बैंक का जो प्राइस है वो 21 रुपए पर है, यानी आपके बाइंग प्राइस से नीचे दोनों ही शेयर। अजीत जी, दोनों ही बैंकिंग शेयर है और 21 रुपए पर यस बैंक का शेयर काम कर रहा है और 23 पर इनकी खरीदारी है। क्या किया जाए? और इसी के साथ साथ उत्कर्ष बैंक भी है जिसके 2000 शेयर 15 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। दोनों ही शेयर हालांकि नुकसान में है, तो क्या करें इस पर? बिल्कुल, देखिए रक्षा, यहाँ पे आई गेस शायद इनकी स्ट्रेटजी प्राइस को देख के ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं नहीं कहूंगा, कंसिडरिंग कि पास्ट में भी हमने देखा है जिस तरीके से अगर आप प्राइस को देख के केवल कंसिडर करते हैं तो फिर एंड वही होता है कि आप उसको देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक सबड्यूड परफॉर्मेंस, बीच बीच में कुछ एक रीबाउंड, तो आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, और इवेंचुअली फिर बट वही जिस तरीके से बेसिकली प्राइस रिफ्लेक्शन क्या है कि जिस तरीके से आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसी का रिफ्लेक्शन प्राइस है, राइट? तो एब्सोल्यूट प्राइस को ना देखते हुए मेरे हिसाब से जहां पे क्वालिटी है वहां पे आप इन्वेस्ट करें। उत्कर्ष बैंक अभी आपने हाल फिलहाल में लिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। सिंपल रीजन है, जबकि आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई ये सब अपने रिकॉर्ड हाइज के पास हैं, और ये आपका स्टॉक 52 वीक्स लो के पास ट्रेड कर रहा है। कुछ चैलेंजेस होंगे कंपनी में, जब तक कि वो सारी चीजें सबसाइड नहीं होती, जब तक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए टू इन्वेस्ट। यस बैंक में सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर है, नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं उसमें। प्राइस में भी बीच बीच में आपने देखा है कि एक इंटरेस्ट आते हुए नजर आता है, बट उसमें हो सकता है कि वो सारी चीजें अनफोल्ड होने में टाइम लगे, करीब 1.5 से 2 साल, शायद उससे भी ज्यादा। तो उसमें आप बने रह सकते हैं अगर आपका नजरिया 2 साल से ऊपर का है। उत्कर्ष में निकल के आप किसी भी प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यस बैंक पर अगला अगर 2 साल का नज़रिया है तो स्टॉक होल्ड करने की राय, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर नज़रिया है, और यहाँ से एग्जिट करने की सलाह अजीत जी की ओर से आती हुई। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।